Hello, my dear friends and my students. Welcome back to my YouTube channel and आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, कि हम ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा प्रतिक्रिया देना या ओवर रिएक्ट करना, इस प्रकार के जो शब्द हैं या इससे मिलते जुलते शब्द हैं या वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसको हिंदी से ट्रांसलेशन करते हुए इंग्लिश में या इंग्लिश में बोलते हुए इन सेंटेंसेस का हम प्रयोग कैसे करते हैं, आइए आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? आइए देखते हैं कुछ शब्द और उनका इंग्लिश में प्रयोग। सबसे पहले हम लेंगे ओवर स्लीप। ओवर स्लीप तब हम प्रयोग करते हैं जब किसी को ये कहना हो कि वो ज़्यादा सोता है। तो इसके लिए हम कहेंगे ही ओवर स्लीप्स ऑलमोस्ट एवरी डे, कि वह प्रतिदिन ज़्यादा सोता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं आई मिस्ड माई बस, आई मिस्ड माई ट्रेन बिकॉज आई ओवर स्लेप्ट टुडे। आज मैं ज़्यादा सोया इसलिए मैंने अपनी बस और ट्रेन को मिस कर दिया। और जो दूसरा शब्द है उसके लिए हम देखते हैं, जैसे ओवर ईट। ओवर ईट होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना के लिए हम यूज़ करते हैं डोंट ओवर ईट, इट्स अ बैड हैबिट। डोंट ओवर ईट, इट्स अ बैड हैबिट फॉर योर हेल्थ। आई यूजली ओवर ईट एट द पार्टीज़। कई लोग कहते हैं ना, आई यूजली ओवर ईट एट द पार्टीज़। तो पार्टीज़ में खाया भी जाता, ज़्यादा ही खाया जाता है, क्योंकि हम भारतीयों के लिए पार्टीज़ जो होती हैं, खुशी के मौके जो होते हैं, चाहे किसी और का हो या हमारा हो, हमारे लिए बहुत ही एक एन्जॉयमेंट का और जॉइस का टाइम होता है, ताकि हम हर एक की खुशी में शामिल हो सकें। तो इसीलिए हम कई बार खा लेते हैं ज़्यादा और बोलते हैं आई यूजली ओवर ईट एट द पार्टीज़। तो ये एक शब्द है जो ज़्यादा खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद में आता है जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा सोचता है। तो ज़्यादा सोचने के लिए हम जो शब्द है वो यूज़ करते हैं ओवर थिंक। ओवर थिंक को प्रयोग करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू ऑलवेज ओवर थिंक ऑन एवरीथिंग। आप हर समस्या या हर चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा सोचते हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट डू इट। ज़्यादा सोचना बंद करो और जस्ट करो, क्योंकि करने से ही परिणाम आते हैं। रिजल्ट्स जो आते हैं वो करने से ही आते हैं, परिणाम करने से ही आते हैं, ओवर थिंकिंग से नहीं आते। कई बार किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि वो कोई ज़्यादा ही प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिसको हम ओवर रिएक्ट बोलते हैं। तो ओवर रिएक्ट जो कि ज़्यादा ही प्रतिक्रिया देता हो, तो हम उसको एडवाइस भी करते हैं, डोंट ओवर रिएक्ट, इट वाज जस्ट ए जोक। कई बार फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है कि जब हम जोक मार देते हैं तो किसी को बुरा लग जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं डोंट ओवर रिएक्ट यार, इट्स जस्ट अ जोक। सो ओवर रिएक्ट हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। और दूसरा हम फॉर एग्जाम्पल तो कई तरह के हो सकते हैं। शी ऑलवेज ओवर रिएक्ट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब कई बार हालात या चीज़ें गलत चली जाती हैं तो ओवर रिएक्ट होती है या ओवर रिएक्ट करती है। एंड ओवर रिएक्ट ज़्यादा के लिए हम कहते हैं कि कई बार हमें ज़्यादा काम भी करना पड़ जाता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ओवर वर्क, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। डोंट ओवर वर्क, टेक सम रेस्ट। ज़्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। तो रेस्ट करवाने के लिए भी हम ओवर वर्क का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ओवर वर्क जो होता है वो हमारी हेल्थ को भी ख़राब करता है, इसलिए कि हमने जब किसी को बोलना हो कि आप ज़्यादा काम मत कीजिए और रेस्ट कीजिए, तो हम बोलते हैं डोंट ओवर वर्क, टेक सम रेस्ट। ही गॉट सिक बिकॉज ऑफ ओवर वर्किंग। कई बार कोई व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा काम कर करके बीमार भी पड़ जाता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि उसने ज़्यादा काम किया इसलिए वो बीमार हो गया। ही गॉट सिक बिकॉज ऑफ ओवर वर्किंग। वह ज़्यादा काम करने के कारण बीमार हुआ। और ओवर कॉन्फिडेंट एक ये भी शब्द हमारे प्रयोग में रहता है जब हम डेली रूटीन लाइफ में बोलते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा जो आत्मविश्वासी होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। ही लॉस्ट बिकॉज ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। वो हार गया क्योंकि वो ज़्यादा ही आत्मविश्वासी था। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट
बिफोर द एग्ज़ाम्स। परीक्षाओं के पहले ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, राइट। तो ज़रूरत से ज़्यादा कई बार भार भी होता है, वज़न जिसको बोलते हैं, तो वो ओवरलोड होता है। हम जैसे भी देखते हैं कि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ रहती हैं वो ओवरलोडेड ही होती हैं भारत की सड़कों पर। तो हमें उनको मतलब कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा भार का प्रयोग करते हैं, तो वो ओवरलोड, उसके लिए एक ये शब्द है जो प्रयोग किया जाता है। डोंट ओवरलोड योर बैग विद बुक्स, डोंट ओवरलोड द ट्रक, और वी कैन से दैट ट्रक वॉज ओवरलोडेड बाय द गुड्स। तो इस प्रकार से हम ओवरलोड को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इधर उधर देखने को भी बोलते हैं ओवरलुक। डोंट ओवरलुक योर मिस्टेक्स, हम कहते हैं कि अपनी मिस्टेक्स से अपना ध्यान मत हटाओ, इधर उधर मत देखो। डोंट ओवरलुक योर मिस्टेक्स, इसको ये भी बोलते हैं कि अपनी मिस्टेक्स को नज़रअंदाज मत करो। ही ओवरलुक्ड एन इम्पोर्टेंट डिटेल, वह एक इम्पोर्टेंट डिटेल को देखना भूल गया। ओवर यूज़, जैसे हम कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना या इस्तेमाल करना, उसके लिए कहते हैं ओवर यूज़। डोंट ओवर यूज़ योर फ़ोन, आप अपने फ़ोन को ओवर यूज़ मत कीजिए। डोंट ओवर यूज़ योर फ़ोन, इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर डिवाइस एज वेल, so that's why we advise that don't overuse your phone. Overusing social media is waste of time. Overusing of social media is harmful for your career. ज़्यादा प्रयोग करना सोशल मीडिया का ये हार्मफुल हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे करियर के लिए। और एक फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना, ज़्यादा प्रयोग करना भी हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी आँखों के लिए, और इसके साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए भी ये हानिकारक हो सकता है। ओवर पे, कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ों के लिए ओवर पे करना पड़ता है या हम पे कर देते हैं, राइट। ज़रूरत से ज़्यादा अदा कर देना किसी चीज़ को, तो उसके जैसे हमने किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए ज़्यादा दे दिया, तो हम बोलते हैं कि आई थिंक आई हैव ओवर पेड for this pen, I think I have overpaid for this electronic device, I have overpaid for this notebook, मुझे लगता है कि मैंने इसकी ज़्यादा कीमत दे दी है, राइट। और इसके लिए कई बार ऐसे भी होता है, वी overpaid for the taxi, राइट, वी overpaid for the taxi, we overpaid to the taxi driver by mistake, हमने टैक्सी के लिए या टैक्सी के ड्राइवर को गलती से ज़्यादा भाड़ा दे दिया, राइट। तो इस तरह से हम ओवर पे का प्रयोग कर सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अदा करने के लिए। एक चीज़ होती है जैसे जो हम अदा करते हैं, कई बार ओवर चार्जिंग हो जाती है हमारे ऊपर, ज़रूरत से ज़्यादा कोई कीमत हमसे वसूली जा चुकी होती है या कोई बिल के अंदर लग चुकी होती है। जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो ओवर चार्जिंग जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, ओवर चार्जेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से वो हमें चिपका डालते हैं। तो उसके लिए हमें ये कह सकते हैं द शॉपकीपर ओवर चार्ज्ड अस, किसी दुकानदार ने हमको ओवर चार्जिंग कर दी क्योंकि हमें उस वस्तु की जो हम खरीद के लाए हैं उसकी एक एक्चुअल कीमत हमें पता नहीं थी। सो दैट्स वाई शॉपकीपर ओवर चार्ज्ड अस। तो ओवर चार्ज्ड अस का मतलब हमें ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ गई या हमसे ज़्यादा चार्जेस ले लिए गए। एंड मोर ओवर वी कैन से दैट मैनी कॉलेजेस ओवर चार्ज द फीस, आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है शिक्षा का, तो ओवर चार्जिंग बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। एंड कई बार हम ज़्यादा खुश हो सकते हैं या ज़्यादा खुशी मना देते हैं, तो वो होता है ओवरजॉयड। शी वॉज़ ओवरजॉयड आफ्टर सीइंग हर पेरेंट्स। कई बार हम बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उसमें हॉस्टल्स में जब हमारे पेरेंट्स जाते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि मेरी क्लासमेट या मेरा क्लासमेट खुशी से पागल हो गया या बहुत खुश हुआ, तो शी वॉज़ ओवरजॉयड टू सी हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखते ही खुशी में झूम उठी। देन
they were overjoyed by the good news. उनको एक अच्छी खबर मिली जिसके के लिए वो ओवरजॉयड हो गए. तो these are the sentences which we can use, and we can sharp our English language, we can sharp our spoken language, we can hone our communication skills by using these words, right? So I think this video is going to be beneficial for you, and hope you will learn a lot. See you in my next video.